हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हमने देखा था यूज केसेस और रिपोजिटरीज में हम एपीआई कॉल कैसे करते हैं। तो हम आज देखेंगे उस जो यूज केसेस हैं उनको हम व्यू मॉडल्स में कैसे यूज करते हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले होम स्क्रीन पे और हम बनाते हैं एक व्यू मॉडल होम स्क्रीन की। चलिए हम यहाँ पे जाते हैं और हम यहाँ पे बनाते हैं होम व्यू मॉडल और हम इसको एक्सटेंड करते हैं व्यू मॉडल से @inject कंस्ट्रक्टर। चलिए हम इसमें ना दोनों यूज केस ले आएंगे। जैसे मैंने कहा प्राइवेट वैल ऑल कोर्स यूज केस और प्राइवेट वैल रैंडम कोर्स यूज केस और यहाँ पे है रैंडम कोर्स यूज केस। चलिए ये हमारे दोनों हो गए। तो हम क्या करेंगे, इनिट में करेंगे एक गेट कोर्स। चलिए अब हमें क्या करना है, एक स्टेट भी बनानी है, लाइक हमारी लोडिंग होगी और डाटा भी आएगा और एरर भी आएगा। तो हमारी स्टेट्स भी होंगी। तो हम क्या करेंगे, होम स्क्रीन स्टेट ये करेंगे, फाइल बनाएंगे, सील्ड क्लास बनाएंगे होम स्क्रीन स्टेट की और एक बनाएंगे डाटा ऑब्जेक्ट लोडिंग होम स्क्रीन स्टेट और एक बनाएंगे डाटा क्लास, उसमें बनाएंगे सक्सेस वेल डाटा। आप इसको वो भी कर सकते हो, लाइक कॉमन भी बना सकते हो स्टेट को। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टेट को हम रख लेते हैं नेटवर्क के अंदर, रिफैक्टर किया, रिफैक्टर रीनेम करते हैं नेटवर्क यूआई स्टेट। ये भी कर सकते हो आप, या फिर आप यहाँ पे अलग अलग भी बना सकते हो, क्योंकि क्या होगा, ये हमारी नेटवर्क की है। अगर आप क्लिक्स वगैरह हैंडल करना चाहते हो तो उसकी अलग बनानी पड़ेगी, अदरवाइज यहीं पे हैंडल हो जाएगी। मैं प्रेफर करूंगा कि आप नेटवर्क की अलग बना लो, जो यूआई हैंडलिंग की है वो अलग बना लेते हैं। हम इसमें डाटा देंगे, कौन सा देंगे, टी टाइप का। तो हम यहाँ पे टी टाइप का डाटा देंगे और रिटर्न करेंगे नेटवर्क स्टेट। चलिए और डाटा क्लास में जाके एरर, एरर में क्या देंगे, वेल एरर एनी टाइप का होगा, नेटवर्क स्टेट ये रहा। ओके, ये लोडिंग के लिए होगा या सक्सेस के लिए होगा या एरर के लिए होगा। हम यहाँ पे जाते हैं, हमें चाहिए एक म्यूटेबल स्टेट। हम उसके लिए स्टेट फ्लो यूज कर सकते हैं, शेड फ्लो यूज कर सकते हैं। तो हम यूज करेंगे स्टेट फ्लो। प्राइवेट वैल, यहाँ पे हम क्या करते थे, यहाँ पे हम करते थे यहाँ पे म्यूटेबल स्टेट फ्लो में जाके हम यहाँ पे नेटवर्क स्टेट लिखते थे और हम यहाँ पे लिखते थे नेटवर्क स्टेट डॉट लोडिंग। ये करते, फिर हम क्या करते थे, हम यहाँ पे जाके सेम वेरिएबल बनाते थे, उसको हम करते थे स्टेट फ्लो में, उसकी भी सेम टाइप रख के नेटवर्क यूआई स्टेट में जाके फिर कोड्स डाटा डॉट एज शेड फ्लो। तो हम ये रखते थे और इसको असेस करते थे।
लेकिन हम क्या करेंगे, हम स्टेट फ्लो बनाएंगे नहीं, हम म्यूटेबल स्टेट फ्लो को ही यूज कर लेंगे। बट हम वो यूज क्यों करते थे, क्योंकि हमें क्या था कि म्यूटेबल स्टेट को कोई चेंज ना कर पाए। लेकिन अब क्या है, इसका हम गेटर तो पब्लिक रखेंगे लेकिन सेटर प्राइवेट कर देंगे। कैसे, प्राइवेट सेटर, सेटर हमने प्राइवेट कर दिया, गेटर कर दिया कि मान लो आप बाहर कहीं से इसको कोड्स डाटा डॉट वैल्यू करते हो तो वो नहीं जाएगी क्योंकि उसका सेटर प्राइवेट है। तो हम दो वेरिएबल बनाने के बजाय हमने एक ही बना लिया, तो इससे हमारी इंप्रूवमेंट्स भी होगी। लाइक हमारा वेरिएबल भी कम हुआ है, कोड लाइन ऑफ कोड भी कम हुआ है। लाइक यहाँ पे 10 एपीआई चल रही होती, 10 वेरिएबल बनाने के बजाय आपको 20 बनाने पड़ते, तो इसलिए चलिए अब हमारा क्या है, हमारे पास दोनों अलग अलग आ रहे हैं, ऑल कोड्स का अलग आ रहा है और लिस्टिंग अलग आ रही है, रैंडम का अलग आ रहा है। तो हमें एक मॉडल चाहिए जिसमें दोनों आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक मॉडल बनाते हैं खुद से, होम कोड्स मॉडल। मॉडल की जगह हम डीसी रख लेते हैं, डाटा क्लास बनाएंगे रैंडम कोड और डीसी इक्वल टू नल कोमा val all codes list list of all codes dc dot codes comma equal to null। ये हमने बना ली, हमारे पास रैंडम कोड सिंगल आ रहा था, ऑल कोड्स की लिस्टिंग आ रही थी, तो हमने क्या किया, एक मॉडल क्लास बना दी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले तो इन दोनों को लॉन्च करूंगा। इस पे कॉल कैसे करनी है, ऑल कोड्स ये हुई डॉट कंबाइन। मैं दोनों को कंबाइन कर लूंगा, किसको किसको, रैंडम कोड्स यूज केस को और इसको। ठीक है, मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। अब ये क्या कह रहे हैं कि इनके इन्वोक फंक्शन सस्पेंडेड है। तो हम सस्पेंडेड लिखेंगे क्योंकि हमारे इन्वोक फंक्शंस क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट सस्पेंडिंग भी होते हैं, क्योंकि वो कोरोटीन्स पे ही चलेंगे कि वो फ्लो रिटर्न कर रहे हैं। तो हम यहाँ से सस्पेंडेड हटा देंगे, ऑपरेटर फंक्शंस ही रहेंगे। कंबाइन हो गया। अब कंबाइन होने के बाद क्या होगा कि हमें क्या चीज परफॉर्म करनी है, दोनों को कंबाइन कर दिया, मैंने यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे मुझे क्या आएगा, ऑल कोड्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं कोड्स लिस्ट, यहाँ पे लिख देते हैं रैंडम कोड। ओके, अब मैं क्या करूँगा, कोड्स डाटा डॉट ट्राई एमिट, इसमें मैं दे देता हूँ होम कोड्स डीसी, उसमें हम देते हैं रैंडम कोड्स को रैंडम कोड्स, ऑल को दे देते हैं कोड्स लिस्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये किया एक्स नेटवर्क स्टेट यूआई डॉट सक्सेस भी। ओके, और हम इसको भी करेंगे, एक लोडिंग स्टेट भी देंगे, जैसे स्टार्ट होगा तो हम क्या करेंगे, इसको लोडिंग स्टेट दे देंगे, लोडिंग, हमने लोडिंग स्टेट दे दी, जैसे ही आया लोडिंग स्टेट हुई, एल सक्सेस हो गया जैसे हमारे पास डाटा है। बट आप देखोगे जब भी मैं इसको कॉल करूंगा ना, ये एपीआई रन नहीं होगी, क्यों, चलिए इसको समझते हैं। होम स्क्रीन में गए, इसका व्यू मॉडल का इंस्टांस कैसे बनाना है, होम व्यू मॉडल इक्वल टू हिल्ट व्यू मॉडल, तो हमारी व्यू मॉडल्स भी हिल्ट के साथ ही बनेंगे। ओके, तो मैं कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, वेल
state is equal to home view model dot codes data dot collect state with life cycle। जो हमने लाइफ साइकिल ऐड की थी डिपेंडेंसी, वो यहाँ पे यूज हो रही है। collect as लाइफ साइकिल state dot value, मैं करूंगा स्टेट गेट कर लूंगा उसकी। ओके, फिर हम चेक करेंगे इफ स्टेट इज लोडिंग है तो ये हो, इस नेटवर्क स्टेट डॉट सक्सेस है तो ये हो। यहाँ पे इफ की जगह आएगा व्हेन, मैंने गलत लगा दिया था, व्हेन आ गया, और यहाँ पे आएगा एल्स यूनिट, और यहाँ पे हमें एक एरर मिल रहा है ये वाला, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमें सब में पास करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये हो गया, हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोडिंग को कर देते हैं ये, और लोडिंग को कर देते हैं ये, नेटवर्क स्टेट को करते हैं हम होम कोड्स डीसी। ओके, यहाँ पे ये सॉर्टेड है और यहाँ पे ये सॉर्टेड है, ये हो गया। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने सबको ग्लोबली टी पास कर दी, जितना जाएगा टी में जाएगा, टी टाइप के वेरिएबल में। और यहाँ पे मैं यहाँ पे बता दें कि नेटवर्क स्टेट के पास ये वाला डाटा आने वाला है, नेटवर्क स्टेट के पास ये वाला डाटा आएगा, और हमने यहाँ पे चेक्स लगा दिए। ओके, हमारी एपीआई कॉल होनी चाहिए, वो एपीआई कॉल आप देखोगे कि हो नहीं रही। क्यों नहीं हो रही, मैं बताता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे चल गया, लॉकेट में गया, ये एक्सेप्शन आ गई, रन टाइम एक्सेप्शन कैन नॉट क्रिएट अ होम स्क्रीन व्यू मॉडल। ओके, यहाँ पे जाके हमने एक एनोटेशन मिस कर दी, एट द रेट हिट व्यू मॉडल। ओके, दोबारा से रन करते हैं। मैं लॉकेट में जाता हूँ, ये देखिए मेरी एपीआई हिट नहीं हुई, मेरे पास डमी डाटा आ रहा है, अभी भी मेरे पास एपीआई बिल्कुल भी हिट नहीं हुई। देखिए एपीआई हिट नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि जब भी हम व्यू मॉडल में एपीआई कॉल करते हैं तो व्यू मॉडल स्कोप लॉन्च में करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करना होता है, डॉट लॉन्च इन व्यू मॉडल स्कोप, कि हम लॉन्च कर रहे हैं व्यू मॉडल स्कोप के अंदर। जब हम उसको लॉन्च करेंगे, इस कोरोडिन्स को लॉन्च करेंगे, तभी वो कॉल होगी, अदरवाइज आप यहाँ पे जितना मर्जी कॉल करते रहो, ये इन्वोक फंक्शंस कभी कॉल नहीं होंगे। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे, और हम लॉग कैट में देखते हैं। हमने यहाँ हमने यहाँ पे ओके एचटीटीपी यूज नहीं कर रखा। मैं करता हूँ, पहले इसको बंद करता हूँ, फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लॉग लगाते हैं,
डॉलर स्टेट के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं डेव नो लिमिट, ओके, ये हो गया। इसको कॉपी करते हैं, इसको रन करते हैं, लॉग कैट में जाते हैं, टैग करते हैं, ये देखिए लॉन्च हो गया। ये हमारा सिर्फ लोडिंग स्टेट आई, हमारी सक्सेस स्टेट आई नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा फंक्शन तो कॉल हो गया लेकिन हमारी एपीआई कॉल नहीं हुई, इसके अंदर जो ये फंक्शन थे ये कॉल नहीं हुए। अब देखना मैं यहाँ पे करूंगा लॉन्च इन व्यू मॉडल स्कोप, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ये लाइन ऐड की, रन किया, ये जैसे रन हुआ लॉग कैट में गया, ये देखिए पहले लोडिंग तो आई उसके बाद सक्सेस में मेरे पास डाटा भी आ गया। तो ये हमें लॉन्च इन व्यू मॉडल स्कोप लगाना जरूरी है जब भी हम यूज केसेस को कॉल कर रहे हैं। ओके, चलिए अब हम डाटा सेट करते हैं। सबसे पहले हमें कंपोनेंट चाहिए एक लोडिंग का, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ प्रोग्रेस बार, ऐप प्रोग्रेस बार जाते हैं, कंपोनेंट ऐप प्रोग्रेस बार पे गए, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ बॉक्स पे, मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज कर देते हैं, कहीं पे भी हो बस वो फुल स्पेस ले ले। इसको अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं और यहाँ पे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर लगा देते हैं। अगर ये लोडिंग स्टेट में है तो प्रोग्रेस बार स्टार्ट हो, अदरवाइज सक्सेस हो, लेकिन उसके साथ क्या जाए, यहाँ पे जाके करते हैं होम कोड्स डीसी कोमा, ओके, यहाँ पे ये होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे होम कोड्स डीसी, खाली भेज देंगे प्रीव्यू से, लेकिन होम स्क्रीन से हम क्या करेंगे, जो हमने स्टेट ली थी स्टेट डॉट डाटा, कि सक्सेस था तो डाटा के अंदर हमने रखा हुआ है, देखिए जो डाटा वेरिएबल है इसके अंदर रखा हुआ है, मेरे पास यहाँ पे बॉडी आ गई। अब हमें इसको भी देना है कुछ ना कुछ, तो हम क्या करेंगे कोड्स डीसी, यहाँ पे गए कोड्स डीसी, और हम हर एक चीज को कोड्स डीसी देते जाएंगे। ये हमने एम्प्टी प्रीव्यू के लिए दिया है कि प्रीव्यू में कोई इशू ना आए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कोट्स डीसी इज इक्वल टू कोट्स डीसी कोमा, हमने यहाँ पे तो लगा दिया, और हम क्या करेंगे ये हमने यहाँ पे लगा दिया, कट किया, और हमें यहाँ पे भी देने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि हमने कोट्स डीसी दोनों में यूज किया हुआ। अब यहाँ पे कोट्स डीसी क्या है, होम कोट्स डीसी डॉट ऑल कोट्स डॉट साइज, ये हुआ। रिटर्न कोट्स हुई और यहाँ पे 0। आप यहाँ पे अकेला अकेला भी दे सकते हैं, लाइक आइटम भी दे सकते हैं या इंडेक्स भी दे सकते हैं। मैं आइटम दे के देखता हूँ, होम कोड्स
यहाँ पे जाके कोट्स डीसी डॉट ऑल कोट्स लिस्ट, यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट दे देते हैं और यहाँ पे इट पास कर देते हैं। मैंने कोट्स दिया और यहाँ पे कोट्स आना शुरू हो गया और यहाँ पे हम देते हैं होम कोट्स लिस्ट डॉट रैंडम कोट्स और ये नलेबल एक्सेप्ट नहीं करते तो हम क्या करेंगे, अगर ये नहीं है तो, अगर ये है तो ही हमारी ये वाली आइटम रेंडर हो, अदरवाइज ना हो। हमें डाटा भी सेट करना है तो हम कोट्स में जाते हैं और हम इसको बंद कर देते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो डमी डाटा है उसकी जगह करना है कोट्स डीसी डॉट कोट्स और ऑथर की जगह हमें क्या करना है कोट्स डीसी डॉट ऑथर। ये देखिए हमारे पास ये भी रेडी हो गया। हम देखते हैं हमारे पास डमी डाटा आ रहा है या प्रॉपर डाटा आ रहा है। चलिए मैं इसको रन करता हूँ। ये हमारा रन हो गया, देखिए लोडर आया, उसके बाद हमारा ये डायनामिक डाटा आना शुरू हो गया। ये देखिए ये हमारा सारा डायनामिक डाटा आ रहा है। जैसे ये अब्दुल कलाम जी ने लिखा है, दोनों के दोनों बहुत अच्छे हैं और ये बिल गेट्स का है, ऐसे बहुत सारे हैं। हमारे पास ये रैंडम कोड्स आने शुरू हो गए तो हमारा होम स्क्रीन वाला ये फिनिश हो गया। चलिए हम एक बार फिर से समझते हैं कि हमने किया क्या है इसमें। हमने होम व्यू मॉडल में गए, हमने दोनों यूज केसेस को लिया। अब यूज केसेस में क्या है, इन्वोक फंक्शंस यूज है। इन्वोक फंक्शंस में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इंस्टेंस के साथ ब्रैकेट्स लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली इन्वोक फंक्शन कॉल हो जाएगा। अदरवाइज हम कर सकते हैं इन्वोक ऐसे भी कर सकते हैं, बट हमने क्या किया, डायरेक्ट वेरिएबल के इंस्टेंस को कॉल कर दिया, वेरिएबल्स को एज ए फंक्शन कॉल कर दिया और दोनों एपीआईज को मैंने कंबाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे होम पेज पे रैंडम और कोर्स दोनों दिखाने थे तो मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, मुझे दोनों का रिजल्ट मिलेगा। तो दोनों का रिजल्ट मैंने एक में डाला होम कोर्स में, जो मैंने कस्टम अपने लिए बनाई थी मॉडल उसके लिए, और उसको एमिट कर दिया इसमें म्यूटेबल स्टेट फ्लो में। अब म्यूटेबल स्टेट फ्लो में क्या है कि हमने इसका प्राइवेट कर दिया सेटर कि आप इस क्लास के बाहर इसकी वैल्यू सेट नहीं कर सकते, बट आप इसकी गेट कर सकते हो। तो हमें स्टेट फ्लो एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं बनाना पड़ा, तो हमने एक ही वेरिएबल से सारा काम कर दिया। ये हो गया, ये हमारा व्यू मॉडल की वर्किंग थी। तो हमें साथ में लॉन्च इन व्यू मॉडल स्कोप लगाना ही पड़ता है अगर हमें किसी यूज केस के इन्वोक फंक्शन को कॉल करना है व्यू मॉडल स्कोप के अंदर। तो इसमें हमने क्या किया, लॉन्च इन व्यू मॉडल स्कोप कर दिया। हम होम स्क्रीन पे गए, हमने व्यू मॉडल का इंस्टांस बनाया विद द हेल्प ऑफ हिल्ट व्यू मॉडल। हमारा नेविगेशन ग्राफ है वो भी हिल्ट पे चल रहा है, जो हमारे DI है पूरे ऐप के इंस्टांस बने हैं वो भी हिल्ट पे चल रहे हैं, जो हमारे व्यू मॉडल के इंस्टांस बनेंगे वो भी हिल्ट पे बनेंगे। ये हो गया और हमने यहाँ पे एक एनोटेशन लगाई हिल्ट व्यू मॉडल की। ये हो गया, हमने हिल्ट व्यू मॉडल से जो हमने व्यू मॉडल बनाया था उससे हमने कोर्स डाटा निकाला, उसके स्टेट को गेट किया कि भाई जितना भी चेंज होता है उसको ऑब्जर्व करते रहो। अब हमें ऑब्जर्वर लगाने की जरूरत है, हम उसको कलेक्ट करेंगे एज ए स्टेट, बट मैंने कहा कि लाइफ साइकिल के साथ जैसे ही होम स्क्रीन बंद हो तो तुम अपना ऑब्जर्वर बंद कर दो। ये हो गया, उसमें से डॉट वैल्यू निकाल दी मैंने, उसको मैंने स्टेट में डाला। मैंने चेक किया स्टेट लोडिंग है तो मैंने प्रोग्रेस बार दिखाया जो कि हमने ग्लोबली कंपोनेंट बनाया। अदरवाइज हमने क्या किया, होम बॉडी के अंदर स्टेट डॉट डाटा भेज दिया। डाटा क्या है, अगर सक्सेस होता है तो डाटा वेरिएबल असेस होगा, अदरवाइज एरर होगा। तो हमने नेटवर्क यूआई की स्टेट बना ली, लोडिंग सक्सेस एरर। अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, लाइक सील्ड क्लासेस के अंदर सील्ड क्लासेस भी यूज करते हैं, या इसको सील्ड इंटरफेस बना के सील्ड इंटरफेस मल्टीपल यूज कर सकते हैं, या फिर सील्ड इंटरफेस और सील्ड क्लासेस दोनों यूज कर सकते हैं।
लाइक एरर की कौन सी टाइप है उसको उसके अंदर डिफाइन कर दीजिए सील्ड क्लासेस के अंदर, और तो वो भी हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, जो डाटा है मेरे पास वो मैं पास करता गया, मैंने होम बॉडी में पास किया यहाँ पे, फिर मैंने उसको कोट्स में दे दिया और इसमें रैंडम कोट्स दे दिए, इसमें लूप लगा दी। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी अगर रैंडम कोट्स नहीं है तो ये रैंडम कोट्स वाला व्यू ऑटोमेटिकली फुली हाइड हो जाएगा। ओके, और मैंने क्या किया है, कोट्स आइटम के अंदर मैंने डाटा सेट कर दिया। बस हमारा इतना सा काम था। व्यू मॉडल से डाटा लेके आए होम स्क्रीन पे चेक्स लगाए, उसको कलेक्ट किया और उसको फिर हमने अपने आइटम्स पे सेट कर दिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।